हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, आप लोगों ने देखे होंगे पिछले 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा के परिणाम आए हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी राज्यों से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कहां पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, कहां पर कितनी राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, उसी पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक जान लेते हैं कि भाई हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने जो संविधान के आर्टिकल 324 में भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए भी भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन करवाता है। ठीक है, तो उसी के तहत अभी आप लोगों ने देखा होगा 8 फरवरी 2022 को घोषणा करी और 10 फरवरी को जो अधिसूचना जारी हुई और 10 फरवरी से जो है 7 चरणों में इलेक्शन करवाए गए इलेक्शन कमीशन द्वारा। ठीक है, जिसमें 5 राज्य थे, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। तो एक तो ये राज्यों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा विधानसभा सीटें क्या हैं कि आप लोगों को लेके जाऊंगा। पहले यूपी में 404 विधानसभा सीटें थी। एक थी एंग्लो इंडियन का प्रोविजन। तो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन आप लोग नोट कर लेंगे, वो संविधान संशोधन नंबर 104 के तहत जो है वो अब रिपील कर दिया गया है, यानी भारत के संसद में, पार्लियामेंट में और राज्य के विधानसभाओं में अब एंग्लो इंडियन नहीं होंगे अब, क्योंकि उसको खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था वो था आर्टिकल 331 में। क्लियर है? तो अब विधानसभा सीटें हैं यूपी में 403 और बहुमत के लिए यदि किसी सरकार को बहुमत बनानी है तो उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, 202 कैंडिडेट बहुमत के लिए यूपी में होने चाहिए। ठीक है, यूपी के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। फिर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में और 36 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। ठीक है, पंजाब में 117 है, बहुमत के लिए चाहिए 59 और गोवा में है 40 और बहुमत के लिए चाहिए 21 और मणिपुर में है 60 और बहुमत के लिए चाहिए 31। यानी बहुमत के लिए 50+1 सीटें जो हैं वो चाहिए किसी भी सरकार बनाने के लिए, किसी भी पार्टी को। ठीक है, और पार्टी राज्य पार्टियां होती हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, कुछ नेशनल पार्टी होती हैं। वर्तमान में भारत में 8 जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं जो भारत के पूरे चुनावों को कवर करती है। ठीक है, कुछ लोकल पार्टी होती है जैसे समाजवादी पार्टी अभी केवल क्षेत्रीय पार्टी है, इसको भी आप लोग याद रखें। ठीक है, तो 7 चरणों में चुनाव हुआ, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आने वाले यूपी, एपी और यूपी जुडिशरी आप लोगों का बहुत जल्दी आएगा और उम्मीद है कि मई में ही जुडिशरी का आप लोगों का एग्जाम होगा 7 मई को। ठीक है, तो यूपी स्पेशल भी आप लोगों का प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो 5 राज्यों के चुनाव पे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेंगे। अब यूपी की राजधानी है आपकी लखनऊ, उससे पहले थी 1921 से पहले आगरा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। संयुक्त प्रांत के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप लोगों को बताऊं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत में जो है पहले नंबर पर है और क्षेत्रफल के आधार पर है चौथे नंबर पर। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य। और उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं अपने योगी आदित्यनाथ हैं और फिर से वही बने हैं। आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की पूर्व सीएम थी वो जो है यहाँ की वर्तमान में गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी और उर्दू जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रोविजन जो है दिया गया, राजभाषा हिंदी जो है बताई गई है। पशु बारहसिंगा है, पक्षी जो है वो सारस है, क्रॉन्च इसको बोलते हैं। जो वृक्ष है अशोक है, पुष्प जो है वो पलाश है, 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय जलीय जीव 2008 में, याद रखना आप लोग। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश की विधान परिषद जो है पहले 100 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रोविजन समाप्त हो गया ना 104 से, तो वो अब खत्म करके अब कितनी होगी? टोटल 99 बची हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31। क्लियर है भाई सभी को? अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं बहुत बड़े फैक्ट आप लोगों को बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है
वो कहा जाता है कानपुर को, और न्यायिक राजधानी कहा जाता है इलाहाबाद को। ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बात यह है कि 75 जिले हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर और सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, और 8 राज्य उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, दिल्ली समेत 9 बनाते हैं, दिल्ली को हटा के 8 राज्य क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर बांटा गया है, रुहेलखंड, पश्चिमांचल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से एक सबसे मजेदार क्वेश्चन ये आता है कि उत्तराखंड का जो यूपी का जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच लखनऊ में, और हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चल रही है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी एक जिला एक उत्पाद, यानी किसी भी जिले को उसके प्रोडक्ट के नाम से उसको जाना जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये बड़ा फेमस है, आप लोग याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ मिनरल्स सबसे ज़्यादा अगर मिलते हैं तो सोनभद्र जिले में मिलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब आगे मैं बढ़ूँ, उत्तर प्रदेश के लेकर अलग से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो अपने ऐप पर ही आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वो है उत्तराखंड राज्य में भी चुनाव हुए हैं। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, और विधानसभा सीटें हैं कितनी, 70। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, और दूसरी 2010 में बनी थी संस्कृत। पुष्कर सिंह धामी अभी चीफ मिनिस्टर थे, अभी देखते हैं कौन बनते हैं, और क्योंकि वो अपनी खटीमा विधानसभा से हार गए हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड भैया देव भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसमें हरिद्वार, ऋषि के जो गंगा नदी के तट पर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं। ये पंच प्रयाग है, उसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, पंच प्रयाग, ये सारे पंच प्रयाग भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की औद्योगिक राजधानी रुड़की को कहा जाता है, और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा गैरसैंण को भी राजधानी बना दिया गया है, अस्थायी तौर पे पहले देहरादून थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड में टिहरी डैम है, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 मीटर हाइट है उसकी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो बेलांगना और भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है, और भागीरथी में अलकनंदा आके मिलती है देवप्रयाग में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। तो इन नदियों के मिलन को आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ से जो प्रयाग है उसका नाम आता है, प्रयाग बोलते हैं, 2 नदियों के मिलन को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। गोमुख से गंगा निकली, और यमुनोत्री से, बंदरपूछ से जो है यमुना निकली। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो एक है चमोली, आप लोगों ने सुना होगा, फूलों की घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। एक है जिम कॉर्बेट, तो पहले इसका हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, और अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज करके फिर से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बहुमत के लिए मैंने आप लोगों को बताया था उत्तराखंड में कि भैया उत्तराखंड में 36 सीटें जो है सरकार बनाने के लिए चाहिए। उम्मीद है भैया आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, समझ में तो आ रहा है ना। अब जो लोग पहली बार है भाई प्लीज लाइक कर दिया करो, कमेंट भी करके, और जो आप लोगों के जूनियर्स हैं या आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। अब कुछ जान लेते हैं पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब आप लोगों को पता है, पंजाब यानी 5 नदियों वाला राज्य है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसमें 5 नदियां फ्लो करती हैं। जो अगर हम बात करें सिंधु, तो खैर इसके नहीं आती, सिंधु की सहायक नदियां हैं चिनाब, झेलम, आपका रावी, सतलुज, व्यास,
इन नदियों के नाम से पंचनद बना और पंचनद को ही पंजाब कहा गया। हालांकि 1947 में पंजाब को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। कुछ नदियां जैसे झेलम, चिनाब ऊपर की नदियां तो पाकिस्तान वाले पंजाब में आती हैं, और भारत के पंजाब में नीचे की रावी, सतलुज और व्यास आता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। पंजाब में इलेक्शन हुए अभी आप लोगों ने, और वहां पर 117 विधानसभा हैं, 13 लोकसभा सीटें और 7 राज्यसभा सीटें भी हैं। अभी इसी महीने के अंदर पंजाब में राज्यसभा के 6 सीटों पर भी चुनाव हैं पंजाब के। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जिसमें लगभग आम आदमी पार्टी के ही अब राज्यसभा में चुन के जाएंगे मेंबर। तो एक तो आप लोगों को ये याद रखना है। क्लियर है सभी को? अब पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और उसकी औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है जालंधर। पंजाब में आप लोगों ने सुना होगा धार्मिक राजधानी कहा जाता है, पंजाब सिखों की कैपिटल कहा जाता है अमृतसर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। गुरु रामदास ने अमृतसर को बसाया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और पंजाब में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो है सिखों की पॉपुलेशन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। पंजाब से याद रखेंगे 6 नवंबर 1966 में 9 नवंबर को 1 नवंबर को 1966 में पंजाब से हरियाणा डिवाइड करके बनाया गया था। हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। ये भी आप जो है याद रखेंगे, एग्जाम में भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं। पंजाब में जिले 23 हैं, उत्तराखंड में 13 हैं और यूपी में 75 है। इस तरीके से आप लोग जो है याद रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विधानसभा और राज्यसभा सीटें मैंने आप लोगों को बताई दी हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोगों के बनते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे बताइए चंडीगढ़ शहर का जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका है मणिपुर राज्य। ठीक है। कौन सा? मणिपुर। अब भैया मणिपुर राज्य की अगर हम बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या राजधानी है मणिपुर की? इम्फाल। और यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं मणिपुर की। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कितनी? 40। ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है जिसमें अभी चुनाव हुए। अब देखिएगा वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, तो याद रखेंगे मणिपुर में हुए, ना कि मिजोरम में। ये याद रखेंगे आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू यहीं की है, एमसी मैरी कॉम यहाँ की है मणिपुर की। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये घिरा हुआ है मणिपुर, नागालैंड, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और मिजोरम और असम और म्यांमार से बाउंड्री बनती है। 3 राज्य इससे लगे हैं, नागालैंड, मिजोरम और असम। ये 3 राज्यों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है। और मणिपुर की जो लैंग्वेज है वो मणिपुरी है भाषा, और ये 22वीं भाषा जो है हमारी 8वीं अनुसूची में, उसमें इसको जोड़ा गया था। ये भी याद रखेंगे 1992 में। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर थे वर्तमान में, और अभी उम्मीद है कि वो भाजपा की सरकार आई है तो दोबारा से वो बनेंगे। राज्यसभा सीट 1 है मणिपुर में, और लोकसभा की सीटें भैया 2 हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। मणिपुर में एक है लोकटक झील, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया। और एक है केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इसके बनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये थे 5 राज्यों के चुनाव के बारे में। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद है आज का जो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग चाहें तो हमारे पेड क्लासेस जो हमारी चलती हैं हमारे ऐप पर, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो है और अधिक क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।